प्रश्न होता है, कृष्ण जो थे वो भगवान थे कि साधारण व्यक्ति थे? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे साधारण व्यक्ति मानता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान द्वारिका में थे, जब भगवान द्वारिका में राजा थे, उस टाइम द्वारिका में विराजमान थे, तो एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी मिलने आते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ब्रह्मा जी मिलने आते हैं, आकर के द्वार पे पहुंचते हैं और द्वारपाल को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, द्वारपाल को बोलते हैं कि जाकर के बोलिए कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं मिलने। तो द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाकर के पूछिए आप कौन से ब्रह्मा हो। तो वो द्वारपाल आकर के पूछता है कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी सोचने में पड़ते हैं कि ऐसा क्या सवाल है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जाकर के बोलो जो सृष्टि रचयिता है, 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, वो आए हैं। तो द्वारपाल जाकर के वापस बोलता है भगवान श्री कृष्ण को कि जो सृष्टि रचयिता है, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, वो आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको अंदर बुलाइए। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जाकर के कुछ समय जो भी उनका वार्तालाप करना था, जो भी बातचीत करने थे, बातचीत करते हैं। करने के बाद ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान से कि प्रभु एक चीजें मेरी समझ में नहीं है, एक चीजें मेरे मन में खटक रहा है, आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा है? तो क्या ब्रह्मा और भी कोई ब्रह्मा है क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ऐसा सुन करके अपने दिव्य शक्ति को दिखाते हैं। पूरा ब्रह्मांड खुल करके ब्रह्मा जी के सामने, उसके अंदर कितने सारे ब्रह्मा हैं, कितने सारे शिव हैं, कितने सारे विष्णु हैं, और जो सारे उसके अंदर क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मा जी को नोता देते हैं, सभी ब्रह्मा को बुलाते हैं। सारे आकर के जब इकट्ठा होते हैं उसके अंदर, और इतने ब्रह्मा जी आते हैं, किसी के ब्रह्मा के 10 सिर है, किसी का 25 सिर है, किसी का 50 सिर है, किसी का 100 सिर है। ये तो 4 मुख वाले हैं। तो उस समय जो ब्रह्मा जी 4 मुख वाले गए थे, वो सब ये सब चीजें देख करके वो बड़ा अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते, एकदम चींटी के बराबर खुद को महसूस करते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड है, और इतने ब्रह्मांड के अंदर इतने ब्रह्मा भी हैं, सब एक एक संसार को चलाते हैं, एक एक ब्रह्मा है, एक एक शिव है, एक एक विष्णु है। तो ये तो ब्रह्मा जी समझ रहे थे कि मैं अकेला ही हूं। तो इसी प्रकार दृश्य भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी देख करके एकदम हैरान होते हैं इस प्रकार कि इतने सारे ब्रह्मांड भी है, और उस सब ब्रह्मांड के अंदर सारे ब्रह्मा भी हैं, इस प्रकार चलाते हैं। सिर्फ यही संसार नहीं है हमारी, एक ही संसार। भगवान कहते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड का सारा शक्ति मैं हूं। ये तो सिर्फ मेरा जरा सा शक्ति में ये आपका ये संसार मैंने कर रखा है। हमारी जो ये संसार है, हमारी जो ये ब्रह्मांड है, वो सिर्फ जरा सा शक्ति के, भगवान कहते हैं कि जरा सा शक्ति से मैंने आपके ये विस्तार किया। ऐसा तो कई शक्ति है, पूरा शक्ति मेरे में ही समा हुआ है। जो हमारे भगवान जो श्री कृष्ण है वो परमात्मा, परमपिता है, परमात्मा है हमारे। तो उनका शक्ति अनेक है। ये आप सभी को समझना है कि वो कौन थे। ये आपने सुना होगा कि वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान श्री कृष्ण हमारे बचपन में पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया था। भगवान श्री पे हमारे एक ही है, बाकी सब क्या है
देवी देवताएं हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं करना चाहिए आप सभी को, और इधर उधर कहीं भटकना नहीं चाहिए। आप जब स्वयं भगवान के भक्ति करते हो, उनके भक्त बनते हो और उन्हीं को ही मानते हो, आप इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। विशेष करके कोई ज्यादा इधर उधर देवी देवताओं को पास जाने की जरूरत नहीं है। जब हम स्वयं भगवान की पूजा करते हैं और उनके भक्ति करते हैं तो सारी देवी देवताएं क्या होते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा मत समझना है कि वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे देवी देवताएं सब विष्णु का ही ध्यान करते हैं। जब सारे मिल करके उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, जब आप इनको ध्यान करोगे तो बल्कि आपकी क्या है, आपको सबको सम्मान मान सम्मान मिलेगा, बल्कि कोई नुकसान नहीं है। तो आपको इस प्रकार कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मेन को पकड़ो, मेन का ही पूजा करो, मेन का ही भक्ति करो, बाकी इधर उधर जाने की करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आप जाते हैं तो आपको नीचे वाले सारे आपको क्या करेंगे, सब मानेंगे और मान सम्मान इज्जत करेंगे। इसी प्रकार जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो घर की मुखिया के थ्रू से एकदम घर जाते हैं तो घर के परिवार सारे हमें मान सम्मान करके इज्जत करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो सारी देवी देवताएं भी आपके ऊपर खुश रहते हैं। इसमें कोई डाउट और कोई संदेह नहीं है। तो आपको टाइम वेस्ट करके भटकने की जरूरत ही नहीं है।